नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के संशय के बादल अक्सर मंडराते रहे हैं और इसको लेकर के चर्चाएं पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ होती रही है कि आखिर नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। नीतीश कुमार अब फैसले लेने लगे हैं और जैसे जैसे उनकी प्रगति यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं। आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि हमने भागलपुर की प्रगति यात्रा की बातें आपको एक दिन बाद क्यों बताई। उसके पीछे का कारण था कि हम ये जानना चाहते थे कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या होती है और भागलपुर की यात्रा के साथ साथ जब बजट पेश हो रहा है उस दौरान नीतीश कुमार की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। इन सभी बातों को हमने आपको बता दिया है और एक एक चीज़ खुल करके हमने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 की तैयारी हो या फिर बिहार के विकास की गाथा, उन सभी को एक साथ समेट करके लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि ये उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए हम सक्रिय राजनीति की बात कर रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि अंतिम बार बने, क्योंकि 2025 से लेकर के 30 तक तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात सबने स्वीकार कर ली है। लेकिन इसमें बीच में कई हर्डल्स आए हैं। उन हर्डल को लेकर के ही संशय की स्थिति बनी रही है और उस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विभिन्न कारणों से नीतीश कुमार को कहा यह जाता है कि विपक्ष तो लगातार हमला कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन इन सब से बेफिक्र नीतीश कुमार जब बजट आया उसके बाद से और ज़्यादा निश्चिंत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है और वो सब कुछ लगभग मिला है जो नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार से डिमांड किया था। वैसे भी नीतीश कुमार को पता है कि उनके कंधे पर, उनकी बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है। अब आगे की कहानी आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका में प्रगति यात्रा थी। बांका का नाम सुनते ही आपको एक छोटा सा क्षेत्र नज़र आता होगा जहां बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र को किस तरह से संवारा है, सजाया है नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में, ये आपको इस पूरी तस्वीरों से पता चल रहा होगा। खास करके जो यहाँ की चीज़ें नज़र आई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बांका जिले में सब तरह के काम करा दिए हैं, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। ये बात कह करके नीतीश कुमार ने कई घोषणाएं की हैं। जो घोषणाएं नीतीश कुमार ने की हैं उसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि जैसा हमने अभी बताया कि बांका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। आज हम इसके निर्माण के लिए चिन्हित भूमि को देखने गए। नीतीश कुमार ये बातें कह रहे हैं और बांका के लोगों के साथ ये साझा भी कर रहे हैं। बांका अमरपुर राज्य उच्च पथ 25 का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे भागलपुर और बांका के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगी और लाखों कांवरिया श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा होगी। इस क्षेत्र को खास करके ये कहा जाता था कि 1 महीने की कमाई ये क्षेत्र साल भर खाता है, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार उत्तरोत्तर जो है वो वृद्धि हो रही है। अन्य कई घोषणाएं भी हुई हैं जिसमें सुल्तानगंज से लेकर के दर्दमरा तक, बॉर्डर तक, कांवरिया कच्चे पथ के बगल से गुजरने वाले राज्य उच्च पथ संख्या 22 का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह पथ भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिलों से गुजरता है। इसके बाद अमरपुर में ग्रिड सब स्टेशन तथा बौंसी एवं बेलहर में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इससे भी बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। सबसे बड़ी बात कि आज नीतीश कुमार ने फिर एक एक्ट किया है, जो एक्ट आपको देखने को मिलेगा, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये जो शैली है आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने काम के प्रति और कितना कैलकुलेटेड है। इन सारी बातों के साथ साथ जो घोषणाएं की गई हैं उसमें बांका जिला अंतर्गत कटोरिया में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस बात की भी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। जैसा कि आपको बार बार हम बता रहे हैं कि देवघर के इस रास्ते से होकर के देवघर जाने के कारण इस क्षेत्र को लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजी रोजगार का साधन बड़ा है। एक कहा जाता है कि जो सर्किट जोड़ने की काम की जा रही है, एक तीर्थ स्थलों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसे पर्यटन स्थल की तरफ विकसित करने की बात की जा रही है, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी अवेयर हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि रजौन प्रखंड में कतरिया नदी पर बरौनी गांव में एक नया चेक डैम बनाया जाएगा।
कटोरिया में पूर्व से उपलब्ध लगभग 193 एकड़ सरकारी भूमि एवं आवश्यकता अनुसार लगभग 37 एकड़ भू अर्जित जगह पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएगा और इस क्षेत्र का द्रुत गति से विकास होगा। नीतीश कुमार इस विकास को लेकर के लगातार प्रयासरत रहे हैं और उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ साथ अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या उनके जो मातहत लोग हैं उन सभी लोगों को इसका निर्देश भी दिया है। गंगा नदी का पानी हनुमाना डैम में पहुंचाया जाएगा, इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी। इसलिए कृषि को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा काम किया है। बांका जिले में बौंसी एवं बाराहाट प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस बात का भी उन्होंने घोषणा किया है। इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त बांका जिले में और कोई भी ज़रूरत होगी उसको भी कराया जाएगा। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने कही हैं और नीतीश कुमार ने अपने इस संबोधन में और जो उन्होंने इसके अलावे जो मीटिंग की है उस मीटिंग को लेकर के भी नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है कि वो जिस तरह से लगातार प्रगति यात्रा पर है और क्षेत्रों के विकास की समीक्षा के साथ साथ वहाँ के लोगों की समस्या सुन रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कहानियाँ कह रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रगति यात्रा के तहत बांका जिला पहुँचे हुए थे और वहाँ मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ की सौगात बांका को दिया है। 175 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस उद्घाटन और शिलान्यास के सिलसिले में उन्होंने कई बातें भी कही हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि विद्यालय का निरीक्षण के बाद सीएम जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनाए गए सीढ़ी नुमा तालाब पर पहुंचकर वहां पौधारोपण किए और इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि उन्होंने डैम पर भी पहुंच करके वहां भी अपनी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सारी बातों को अपने लोगों के बीच में रखा। इस पूरी दौरे के दौरान आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यक्रमों को लेकर के, जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, कि काफ़ी अवेयर रहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम के साथ साथ अब जो वादा उन्होंने किया है जनता से, उस वादा को भी पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ओढ़नी डैम निरीक्षण करने गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे और काफ़ी मनोरम दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप सहसा इसे देख करके आपको लगता होगा कि हम बिहार नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार है और बिहार बहुत बदला है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने एक रिव्यू मीटिंग की और रिव्यू मीटिंग के बाद इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त बांका जिले में और कोई भी काम होगा, ज़रूरत होगी, उसको भी कराया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया अपने अधिकारियों, पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों को, यहाँ तक कि उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उनको भी उन्होंने निर्देश दिया। बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेज़ी से काम होगा। इसके लिए आप सबको बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में अपनी बातें रखी और इस बात का भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार अभी विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं और आगे भी रहेंगे। आगे क्या होगा चुनाव में ये तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अपनी चपलता दिखलाई है और जिस तरह से वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में वो बाकी के काम भले ही मिस कर जाते हों, लेकिन प्रगति यात्रा में जो समीक्षा का उन्होंने अपने विकास की गाथा को देखने और उसे समझने और उसको ग्राउंड जीरो पर जा कर के देखने की बात जो उन्होंने कमिटमेंट अपने साथ किया था, वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। आपको हमने पहले ही बताया है कि जब धुंध के कारण हेलीकॉप्टर से नहीं जा पा रहे थे तो सड़क मार्ग से उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में भी भ्रमण किया है और प्रगति यात्रा को कहीं ना कहीं प्रारंभ रखा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की इस यात्रा के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये भी बात पक्का है कि नीतीश कुमार को इन सब बातों की याद रहती है और वो समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते रहते हैं। आज के प्रगति यात्रा में बांका जिले को बहुत कुछ मिला,
अब आगे जो उनका दौरा होगा उससे भी हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जो नीतीश कुमार की है। कितनी मासूमियत के साथ नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं। उन्हें जब भेंट किया गया पौधा, उसके बाद जो उनके टेबल पर चीज़ें रखी हुई थी वो इधर उधर हो गई थी, उसे किस करीने से सजा रहे हैं, फिर से उनको अपनी नियत जगह पर पहुंचा रहे हैं। ये होता है कमिटमेंट और काम करने का तरीका। आप देखिए वीडियो को। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।